राधा और कृष्ण का विरह भक्ति साहित्य और पौराणिक कथाओं में गहरे प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम अलौकिक और दिव्य माना जाता है, जो सांसारिक प्रेम से परे है। हालांकि उनका प्रेम गहरा और अनंत था, लेकिन यह सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं था। कृष्ण मथुरा चले गए और राधा से अलग हो गए। इस विरह ने राधा के प्रेम को और भी गहरा और शुद्ध बना दिए। राधा ने कृष्ण को भले ही शारीरिक रूप से खो दिया हो, लेकिन उनकी आत्मा में कृष्ण सदा विद्यमान रहे। उनका प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक बन गए। विरह की पीड़ा को राधा ने स्वीकार किया और इसे प्रेम का उच्चतम रूप माना। यह विरह राधा की भक्ति और उनके कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को दर्शाता है। गोपियों और राधा का यह विरह कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यह विरह भी एक माध्यम है जो यह सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन से होता है। राधा का विरह यही दर्शाता है कि प्रेम में भक्ति और त्याग का क्या महत्व है। राधा का कृष्ण के विरह में जो प्रेम प्रकट हुआ, वह मानवीय प्रेम से कहीं अधिक दिव्य और आध्यात्मिक था। विरह की वेदना ने राधा को संसार के मोहमाया से ऊपर उठाकर आत्मा के परम प्रेम में डूबा दिए। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण को स्मरण किया, उनके गीत गाए और उनकी उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव किए। भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण का यह विरह प्रेम और भक्ति का उच्चतम आदर्श माना जाता है। यह दर्शाता है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि विरह में भी उतना ही गहन और पवित्र हो सकता है। राधा के लिए कृष्ण का हर स्मरण उनके जीवन का आधार था। उनकी भक्ति और प्रेम ने यह संदेश दिया कि प्रेम में शारीरिक उपस्थिति मायने नहीं रखती, बल्कि प्रेम का सच्चा रूप आत्मा के गहरे संबंध में है। इस विरह ने राधा को कृष्ण से दूर नहीं किया, बल्कि उनके प्रेम को और भी अन्य बना दिए। राधा ने यह समझा कि कृष्ण के विरह में भी उनका प्रेम और भक्ति जीवित है, और उसी में उनकी सच्ची आत्मा की पूर्णता है। राधा का यह विरह भक्ति साहित्य में प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो संसारिक बंधनों से परे जाकर आत्मा के मिलन का संदेश देता है। राधा और कृष्ण के विरह की कहानी न केवल भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्रेम का असली अर्थ आत्मा का समर्पण और पूर्णता है। राधा ने कृष्ण से जुदाई को एक साधना के रूप में अपनाए। उन्होंने इस विरह को अपनी भक्ति का आधार बनाया और इसे ईश्वर से मिलन का मार्ग माना। कृष्ण का राधा से दूर जाना सांसारिक दृष्टि से विरह था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह प्रेम का उत्कर्ष था। राधा ने अपनी पीड़ा को तपस्या बना लिया और हर क्षण कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को और गहरा किए। यह विरह राधा के प्रेम को अमर और दिव्य बना गए। विरह के क्षणों में भी राधा ने कृष्ण को कभी अपने हृदय से अलग नहीं माना। उनके प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने सारे दुख और पीड़ा को स्वीकार करते हुए कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को संसार के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। राधा का विरह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम मिलन या भौतिक सुख से नहीं, बल्कि आत्मा के स्थायी और निस्वार्थ समर्पण से पूर्ण होता है। राधा और कृष्ण की यह कहानी आज भी प्रेम, त्याग और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो मानव जीवन को एक गहरा संदेश देती है। राधा और कृष्ण के विरह का अनुभव उनके भक्ति जीवन का सर्वोत्तम रूप है। राधा के लिए कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि उनका प्रेम और जीवन का मूल आधार थे। कृष्ण से अलग होने पर राधा ने अपने प्रेम को और अधिक शुद्ध किया और उसे एक आध्यात्मिक साधना में बदल दिए। उनके विरह का दुख न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम की गहरी समझ और अनुभव की ओर मार्गदर्शन करता है। राधा का यह विरह उनके जीवन का सबसे गहन और कठिन अनुभव था, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपनी आत्मा में महसूस किए। उनके दुख में भी एक अद्वितीय सौंदर्य था, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति का प्रतीक था। राधा के विरह के क्षणों में कृष्ण के प्रति उनका समर्पण और प्रेम बिना किसी शर्त के था। इस विरह ने उन्हें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ने का अवसर दिए। कृष्ण ने भले ही राधा को शारीरिक रूप से छोड़ दिया हो, लेकिन उनका प्रेम और आध्यात्मिक संबंध कभी समाप्त नहीं हुआ। राधा का विरह यह भी दर्शाता है कि प्रेम में भौतिक रूप से दूरी कोई मायने नहीं रखती। असल प्रेम आत्मा की गहरी एकता में है, और वही एकता राधा और कृष्ण के बीच रही। राधा का विरह प्रेम, भक्ति और आत्मा के मिलन का परम रूप है, जो आज भी भक्तों को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य समर्पण से होता है।
राधा और कृष्ण का विरह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो मानव जीवन के भीतर की आत्मिक सच्चाई को उजागर करती है। राधा का कृष्ण के विरह में विलीन हो जाना एक प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि शारीरिक दूरी के बावजूद प्रेम और भक्ति का संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। राधा के विरह ने यह साबित किया कि प्रेम की वास्तविकता आत्मा के गहरे मेल में है, न कि बाहरी रूपों या भौतिक मौजूदगी में। राधा की भक्ति में यह विरह एक आंतरिक अनुभव बन गया, जहां उन्होंने कृष्ण के बिना भी उन्हें हर पल अपने हृदय में महसूस किए। उनका दुख, उनकी पीड़ा और उनकी इंतजार की भावना एक साधना बन गई, जो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में समाहित करके यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक प्रेम आत्मिक और निस्वार्थ होता है। कृष्ण ने राधा के विरह को भली भांति समझा और यह जान लिया कि उनके बिना राधा का प्रेम और भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति और प्रेम के माध्यम से परखते हैं। राधा का विरह केवल शारीरिक रूप से अलगाव नहीं था, बल्कि एक दिव्य मिलन की प्रतीक्षा थी, जो आत्मा की गहरी समझ और वास्तविक प्रेम की ओर एक कदम था। राधा और कृष्ण का यह विरह यह सिखाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह समय और स्थान से परे होता है। यह प्रेम एक दिव्य अनुभव होता है, जो हर भक्त को जीवन के उद्देश्य और आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है। राधा और कृष्ण के विरह की कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश है, जो जीवन के दर्द और सुख, प्रेम और त्याग, और मिलन और दूरियों के बीच के संतुलन को समझने में मदद करती है। राधा का कृष्ण के बिना जीना और उनका प्रेम निरंतर बढ़ना यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रहता है। कृष्ण के विरह में राधा ने जो भक्ति अनुभव की, वह किसी भी शारीरिक या भौतिक बंधन से मुक्त। उनके प्रेम का स्वरूप मानसिक और आत्मिक था, जो शुद्ध और अनंत था। राधा का विरह केवल एक शोकपूर्ण स्थिति नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य की ओर बढ़ने की यात्रा थी। कृष्ण की उपस्थिति का अभाव राधा के प्रेम को और भी गहरा और शुद्ध बना गए। यह प्रेम न केवल आत्मा का मिलन था, बल्कि यह भक्ति के सर्वोत्तम रूप का भी प्रतीक था। राधा ने प्रेम में पूर्ण समर्पण किया, और इस समर्पण ने उन्हें कृष्ण के प्रति अपने अन्य संबंध को और अधिक गहन किए। कृष्ण के विरह के इस दौर ने राधा को एक नई आध्यात्मिक जागृति दी, जिससे वह अपने भीतर के परम सत्य को महसूस कर सकी। राधा का प्रेम कृष्ण से केवल शारीरिक मिलन पर आधारित नहीं था, बल्कि एक आत्मिक एकता में आधारित। उनके विरह की अवस्था में उन्होंने समझा कि कृष्ण केवल बाहर के नहीं, बल्कि उनके भीतर भी निवास करते हैं। इस प्रकार राधा और कृष्ण का विरह न केवल प्रेम का काव्यात्मक चित्रण है, बल्कि यह भक्ति, आत्मा के मिलन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम की असली शक्ति आत्मा के भीतर के दिव्य अनुभव में है, जो हर समय और स्थान से परे होता है। राधा और कृष्ण के विरह की कहानी एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च रूप को प्रकट करती है। राधा का कृष्ण के विरह में जीना न केवल एक शारीरिक दूरी थी, बल्कि यह आत्मिक एकता की ओर एक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय के गहराइयों में पाए। इस विरह के माध्यम से राधा ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल और अधिक प्रगाढ़ होता है। राधा का कृष्ण से अलगाव एक प्रेरणा बन गई, जिसमें प्रेम और भक्ति की शक्ति को महसूस किया गया। यह दिखाता है कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, तो वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे मिलन हो या विरह। कृष्ण ने राधा के विरह में उनके प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं और प्रेम का इजहार किया, लेकिन राधा का प्रेम न केवल कृष्ण की शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर था, बल्कि वह एक दिव्य अनुभव था जो उन्हें हर क्षण कृष्ण के साथ महसूस होता था। यह विरह केवल दर्द या शोक का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और शुद्ध भक्ति की ओर एक कदम था। राधा ने यह समझा कि कृष्ण का प्रेम उनके भीतर पहले से था, और वह हर समय उसे महसूस कर सकती थी। इस भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ते ने राधा को एक सशक्त भक्ति अनुभव दिया, जो आज भी प्रेम और भक्ति के अद्वितीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राधा और कृष्ण का विरह यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति किसी भी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं होती, वह केवल आत्मा के गहरे संबंध पर आधारित होती है। इस तरह यह कथा प्रेम की सच्ची प्रकृति को उद्घाटित करती है, जो समय और स्थान से परे, शाश्वत और दिव्य है। राधा और कृष्ण के विरह की कथा का गहरा अर्थ यह भी है कि प्रेम और भक्ति का असली रूप केवल भौतिक रूप से नहीं,
बल्कि आत्मिक और मानसिक स्तर पर होता है। राधा का कृष्ण के विरह में एक गहरी शांति और आत्म साक्षात्कार की खोज थी, जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि प्रेम का वास्तविक रूप जब शारीरिक बाधाओं से मुक्त होता है तो वह आत्मा के परम मिलन की ओर मार्गदर्शन करता है। राधा का कृष्ण के बिना रहना न केवल एक शारीरिक अभाव था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक धारा में बहने का अनुभव था, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपनी आत्मा के भीतर महसूस किए। उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनके विरह ने उनके प्रेम को और भी सशक्त किया। राधा का यह अनुभव भक्ति का उच्चतम रूप था, जो हर कष्ट और दूरी के बावजूद भगवान के साथ आत्मिक संबंध को स्थायी और अडिग बनाता है। विरह के इस चरण ने राधा को यह समझने का अवसर दिया कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गहरे समर्पण में है। कृष्ण का प्यार राधा के भीतर था, और उनकी भक्ति का स्तर अब किसी भौतिक वस्तु या मिलन से प्रभावित नहीं था। यह दर्शाता है कि प्रेम एक दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा के लिए जीवित रहती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में। राधा और कृष्ण के विरह ने यह भी सिखाया कि प्रेम में कभी भी एकता की भावना समाप्त नहीं होती। वे शारीरिक रूप से दूर होने पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, क्योंकि उनका संबंध आत्मा से था। यह प्रेम की असली शक्ति है, जो समय और स्थान से परे होती है, और यही प्रेम की सबसे बड़ी दिव्यता है। राधा और कृष्ण का विरह यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा शुद्ध और निस्वार्थ होता है। जब राधा ने कृष्ण के बिना अपना जीवन बिताना शुरू किया, तो उनके दिल में एक नई चेतना जागृत हुई। वह समझने लगीं कि कृष्ण उनका आत्मिक रूप से संगसाथ है, और उनके बिना भी उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। उनके विरह का दुख एक साधना और परमात्मा के प्रति समर्पण में बदल गए। यह दिखाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम में कोई अंतराल नहीं होता। यह प्रेम समय, स्थान और भौतिक बाधाओं से परे होता है। राधा ने अपनी पीड़ा और विरह को एक साधना के रूप में लिया, और उस दर्द को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का माध्यम बना दिए। कृष्ण से शारीरिक रूप से दूर होते हुए भी राधा ने अपने हृदय में उन्हें हर समय महसूस किया। यह दर्शाता है कि प्रेम का सच्चा रूप किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह भीतर के गहरे संबंध और समर्पण से जन्म लेता है। इस विरह में राधा ने अपने प्रेम को भगवान के प्रति अन्य और अडिग समर्पण में बदल दिए। राधा और कृष्ण के संबंध में कोई भौतिक या शारीरिक दूरी नहीं थी, बल्कि उनका प्रेम आत्मा के मिलन का प्रतीक था। कृष्ण का विरह में राधा के लिए यह अनुभव एक गहरी सच्चाई का उद्घाटन था कि प्रेम सिर्फ आत्मा से आत्मा का मिलन है, और यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। राधा का यह विरह भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्रकट करता है, जहां प्रेम के भीतर कोई विच्छेद नहीं होता। वह यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब हम ईश्वर के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। राधा और कृष्ण का विरह यह प्रमाणित करता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ यह और भी गहरा और स्थायी बनता है। राधा और कृष्ण के विरह की कथा प्रेम और भक्ति के शाश्वत सिद्धांत को प्रकट करती है। जब कृष्ण राधा से शारीरिक रूप से दूर हो गए, तो राधा का प्रेम और भक्ति और भी अधिक गहरा हो गए। उन्होंने विरह की पीड़ा को अपने आत्मिक मार्गदर्शन के रूप में अपनाया, और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर पर महसूस किए। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए किसी भी भौतिकता से परे था। जब वे उनसे दूर हो गईं, तब भी उनका प्रेम और भक्ति हर पल और हर विचार में मौजूद था। उनके विरह ने यह सिद्ध किया कि प्रेम शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध और समर्पण से परिभाषित होता है। राधा ने यह समझा कि कृष्ण उनके भीतर है, और यही सत्य उनका सबसे गहरा प्रेम था। राधा के लिए कृष्ण के विरह में दुख और दर्द था, लेकिन इस दुख ने उन्हें अपनी भक्ति को और भी शुद्ध किया। राधा का प्रेम न केवल एक शारीरिक या मानसिक अवस्था था, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव था, जो आत्मा के परम मिलन की ओर एक संकेत। कृष्ण के विरह में राधा का यह अनुभव एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार था, जिसमें उन्हें कृष्ण के प्रेम और समर्पण का अद्वितीय रूप समझ में आए। इस प्रकार राधा का विरह न केवल प्रेम का काव्यात्मक रूप था, बल्कि यह भक्ति के सर्वोच्च रूप का प्रतीक था, जो बताता है कि सच्चा प्रेम केवल आत्मा के मिलन से होता है। यह प्रेम शारीरिक दूरी के बावजूद कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह गहरा और स्थायी बनता है। राधा और कृष्ण के विरह के माध्यम से यह समझ में आता है कि प्रेम की असली शक्ति आत्मिक संबंध और पूर्ण समर्पण में निहित होती है। राधा और कृष्ण के विरह का गहरा अर्थ यह है
कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप किसी भौतिक दूरी या स्थिति पर निर्भर नहीं होता। राधा और कृष्ण का संबंध शारीरिक मिलन से कहीं अधिक था, यह आत्मा के एकता का अनुभव था। कृष्ण से अलग होने पर राधा ने अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति महसूस की और उनका प्रेम और भी गहरा हो गए। राधा ने यह समझा कि कृष्ण के बिना भी उनका प्रेम और भक्ति जीवित रहती है। वह उनके बिना भी उनका अनुभव कर सकती थीं, क्योंकि कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक रूप में नहीं था, बल्कि आत्मिक रूप में था। उनके विरह ने यह सिद्ध किया कि प्रेम आत्मा का मिलन होता है, और यही वास्तविक प्रेम है। राधा का यह विरह एक गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक बन गया, जिसमें उन्होंने अपने दुख को भगवान के प्रति अपने प्रेम के रूप में बदला। राधा का कृष्ण के विरह में समय बिताना यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह केवल आत्मिक स्तर पर और गहरा होता है। यह प्रेम हर परिस्थिति में जीवित रहता है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा होता है। राधा और कृष्ण का विरह यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर के साथ हमारे संबंध का सबसे गहरा रूप होता है, जो हमेशा हमारे भीतर रहता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हमारे पास हो या न। राधा का विरह उनके प्रेम और भक्ति के उच्चतम रूप का प्रतीक है, जो शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि असली प्रेम आत्मा की गहरी एकता से उपजता है, जो किसी भी भौतिक दूरी से प्रभावित नहीं होता। राधा और कृष्ण का विरह न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह जीवन, प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता के गहरे संदेश का प्रतीक है। राधा का कृष्ण से दूर होना एक गहरी आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी, जो उन्हें अपने भीतर भगवान के प्रेम और उपस्थिति का एहसास दिलाती है। राधा के विरह में जो दुख और दर्द था, वह केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक भूख थी, जो केवल भगवान के साथ मिलन के माध्यम से ही शांत हो सकती थी। राधा का प्रेम, जो शारीरिक मिलन से परे था, ईश्वर के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण के बिना राधा ने समझा कि प्रेम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में जीवित रहता है। उनके विरह ने यह सिद्ध किया कि प्रेम आत्मा का मिलन है, जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम की यह वास्तविकता यह दर्शाती है कि भौतिक दूरी से प्रेम की गहराई कम नहीं होती, बल्कि यह और अधिक प्रगाढ़ होती है। राधा का यह विरह उनका आत्मिक विकास था, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। उनके दुख में भी एक प्रकार की सुंदरता थी, क्योंकि यह उनके आत्मिक अनुभव का भाग था। राधा और कृष्ण का विरह यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम भगवान के प्रति शुद्ध समर्पण और भक्ति से उपजता है, जो समय, स्थान और शारीरिक बंधनों से परे होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में कभी भी विच्छेद नहीं होता। राधा ने कृष्ण के बिना अपने जीवन को एक साधना की तरह जिया, और इस प्रेम की शक्ति ने उन्हें हर परिस्थिति में आत्मिक संतुलन और शांति दी। इस प्रकार राधा और कृष्ण का विरह एक गहरी आध्यात्मिक चेतना का उद्घाटन करता है, जो हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। राधा और कृष्ण के विरह की कथा एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न तो समय पर निर्भर करता है, न स्थान पर और न ही शारीरिक उपस्थितियों पर। राधा का कृष्ण के बिना जीवन एक साधना बन गया, जिसमें वह कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को शुद्ध और गहरा करती गई। कृष्ण के बिना भी राधा का प्रेम जीवित रहा, और उन्होंने यह अनुभव किया कि उनका प्रेम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में है। इस सत्य का एहसास उन्हें विरह के दौरान हुआ। विरह में जो दर्द और पीड़ा राधा ने महसूस की, वह केवल एक शोकपूर्ण स्थिति नहीं थी, बल्कि एक महान आध्यात्मिक अनुभव था। यह विरह राधा के प्रेम को और भी शुद्ध और दिव्य बना गए। कृष्ण के विरह में वह अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करती थीं, और यही प्रेम का वास्तविक रूप था, अंतरात्मा से कृष्ण से जुड़ा। उनका यह प्रेम न केवल एक भौतिक संबंध था, बल्कि यह आत्मा का परम मिलन था। राधा और कृष्ण का विरह यह दिखाता है कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है, जब हम किसी भी बाहरी रुकावट या बंधन के बिना अपने आत्मिक संबंध को महसूस करते हैं। यह सिखाता है कि भगवान के साथ हमारे संबंध की शक्ति हमारे भीतर होती है, और प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा की गहरी एकता में है। जब कृष्ण राधा से दूर थे, तब राधा ने अपने विरह को एक साधना के रूप में लिया, जिसमें वह हर पल कृष्ण के प्रेम से अभिभूत थी। राधा का यह विरह न केवल प्रेम के सत्य को उजागर करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम कोई भौतिक अवस्था नहीं होती। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध केवल एक शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ था,
और यही प्रेम की दिव्यता है। राधा और कृष्ण के विरह की कथा प्रेम और भक्ति के अद्वितीय रूप को प्रकट करती है। राधा का कृष्ण से दूर होना केवल शारीरिक विछोह नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना थी, जिसमें वह हर पल कृष्ण के प्रेम और उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करती थी। यह विरह राधा के प्रेम को न केवल शुद्ध करता है, बल्कि उसे दिव्यता की ओर एक कदम और बढ़ाता है। उनके प्रेम में शारीरिक दूरी का कोई असर नहीं था, क्योंकि राधा जानती थी कि कृष्ण उनका आत्मिक रूप में हमेशा साथ है। राधा का कृष्ण के बिना रहना एक आंतरिक सत्य की खोज थी। उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक उपस्थिति में नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। कृष्ण के विरह में राधा ने अपने भीतर आत्मिक जागृति को महसूस किया और अपने दुख को भक्ति के रूप में बदल लिए। उनका यह अनुभव यह साबित करता है कि सच्चा प्रेम एक स्थायी और निस्वार्थ रिश्ता होता है, जो किसी भी भौतिक या बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। राधा का कृष्ण से दूर होना उनके लिए एक सच्चे प्रेम का अनुभव था, जो निरंतर उन्हें अपनी आत्मा के गहरे स्तर से जोड़ता रहा। राधा का यह विरह एक भक्ति की उच्चतम अवस्था का प्रतीक था, जिसमें प्रेम और समर्पण किसी भी भौतिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम का असली रूप आत्मा का मिलन है, और जब वह मिलन होता है तो किसी भी प्रकार की दूरी या शारीरिक बाधा का कोई अर्थ नहीं रहता। राधा का विरह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने प्रेम को निस्वार्थ रूप में भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो वह प्रेम हमारे भीतर से बाहर फैलता है और कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का यह प्रेम गहरी आध्यात्मिक जागृति और आत्मिक एकता का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देता है कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, वह अनंत और दिव्य होता है। राधा और कृष्ण का विरह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जो प्रेम और भक्ति के शाश्वत रूप को उजागर करता है। राधा का कृष्ण से दूर रहना एक बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक आत्मिक स्थिति थी। यह विरह उन्हें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और भी शुद्ध और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए केवल शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य संबंध था, जो आत्मा के स्तर पर था। राधा ने कृष्ण के बिना भी यह महसूस किया कि उनका प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने अपने विरह को एक साधना के रूप में लिया, जिससे वह कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को हर दिन और गहरे स्तर पर महसूस करती थी। उनका दुख केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मिक समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण के बिना राधा ने खुद को कृष्ण में पूरी तरह समर्पित कर दिया और समझा कि उनका प्रेम कृष्ण से हर पल जुड़ा हुआ है, चाहे वह पास हो या दूर। यह विरह राधा के लिए आत्मा के परम सत्य को खोजने का एक तरीका था। उन्होंने यह जाना कि प्रेम कोई भौतिक बंधन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संबंध है, जो समय, स्थान और शारीरिक दूरी से परे है। राधा का यह विरह उनके प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च रूप था, जो दर्शाता है राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक दुनिया से परे एक आध्यात्मिक अनुभव था, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा के स्तर पर गहरी एकता और समर्पण में होता है। यह कथा यह भी बताती है कि प्रेम की वास्तविकता में कोई भी विच्छेद या दूरी नहीं होती, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह हर परिस्थिति में जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का विरह प्रेम, भक्ति और आत्मिक समर्पण की एक गहरी और शाश्वत प्रक्रिया है। राधा का कृष्ण से दूर होना न केवल एक शारीरिक विछोह था, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग था। उनके लिए कृष्ण केवल एक भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर पर निवास करते थे। विरह के इस अनुभव ने राधा को अपनी भक्ति और प्रेम को और गहरा करने का अवसर दिया। कृष्ण से दूर होने पर राधा ने यह महसूस किया कि उनका प्रेम कृष्ण से जुड़ा हुआ था, न कि केवल उनके शारीरिक रूप से। राधा के लिए कृष्ण का प्रेम शारीरिक दूरी से प्रभावित नहीं था। यह प्रेम एक दिव्य संबंध था, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से मुक्त था। कृष्ण के बिना भी राधा का प्रेम और भक्ति जस का तस जीवित रहती है। यह दिखाता है कि प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा का मिलन है, और जब आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी होती है तो कोई भी विच्छेद या भौतिक दूरी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। राधा का कृष्ण से दूर रहना उनके प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम रूप था, जिसमें उन्होंने अपने आत्मिक संबंध को और गहरा किया। राधा और कृष्ण का यह विरह हमें यह सिखाता है कि प्रेम में कोई विच्छेद नहीं होता जब वह शुद्ध और दिव्य होता है। यह प्रेम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जीवित रहता है। राधा ने कृष्ण से दूर होकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी कारण से नहीं रुकता। राधा और कृष्ण का यह संबंध यह दर्शाता है
कि जब हम प्रेम को आत्मा के स्तर पर अनुभव करते हैं तो वह अनंत और शाश्वत होता है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि भगवान के प्रति प्रेम में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता और प्रेम को शारीरिक रूप से अनुभव करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसका आत्मिक अनुभव। राधा और कृष्ण का विरह हमें यह संदेश देता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का सबसे उच्चतम रूप वह है जो ईश्वर से हमारे आत्मिक संबंध को प्रगाढ़ करता है। राधा और कृष्ण का विरह न केवल शारीरिक दूरी का अनुभव था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक था। राधा ने कृष्ण के बिना भी अपने हृदय में कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित किया और यह समझा कि उनका प्रेम केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ था। कृष्ण के विरह में राधा ने आत्मिक शांति और प्रेम को प्राप्त किया, जो भौतिक दूरियों से परे था। यह प्रमाणित करता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से होता है। राधा के विरह ने प्रेम की गहरी समझ और भक्ति की सच्ची ताकत को उजागर किया। कृष्ण के बिना भी राधा का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह और भी गहरा हो गए। इस प्रेम ने उन्हें यह सिखाया कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होता है। राधा का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, जो किसी भी बाहरी विघ्न से प्रभावित नहीं होता। राधा और कृष्ण का विरह हमें प्रेम और भक्ति के गहरे अर्थ को समझाने में मदद करता है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल उस परमात्मा से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर रहता है और हमें हर पल महसूस होता है। राधा और कृष्ण के विरह में राधा ने यह सिद्ध किया कि प्रेम किसी भी स्थिति में जीवित रहता है, क्योंकि यह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से महसूस किया जाता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम न केवल उनके जीवन का उद्देश्य था, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव था। प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा के मिलन में है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें जीवन के हर पल में महसूस हो सकती है। राधा और कृष्ण का विरह हमें प्रेम की निरंतरता और शाश्वतता का एहसास कराता है। राधा और कृष्ण के विरह का गहरा अर्थ यह है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का असली रूप आत्मा से जुड़ा होता है, और यह शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से महसूस किया जाता है। राधा और कृष्ण का रिश्ता केवल बाहरी मिलन का नहीं था, बल्कि यह आत्मिक एकता का प्रतीक था। राधा का कृष्ण से दूर होना एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया और उनके प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। राधा का विरह यह सिखाता है कि प्रेम में दूरी या विच्छेद कभी भी नहीं होता। भौतिक रूप से कृष्ण के बिना राधा ने यह समझा कि उनका प्रेम और भक्ति कहीं न कहीं कृष्ण के साथ था, क्योंकि उनका प्रेम आत्मा के स्तर पर था। यह भी सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम भौतिक स्थिति से मुक्त होता है, और यह केवल आत्मा के मिलन में पवित्र और स्थायी रहता है। राधा का यह विरह एक उदाहरण है कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम और भक्ति को निरंतर बनाए रख सकते हैं। कृष्ण के बिना राधा ने अपने भीतर एक गहरी आत्मिक शांति और संतुलन पाया, और उनका प्रेम कभी भी मंद नहीं पड़ा। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम तब विकसित होता है जब वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम, भक्ति और विरह यह दर्शाता है कि जब हमारा प्रेम किसी भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से परमात्मा से जुड़ा होता है, तो वह कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम सशक्त और स्थायी होता है, और यह हमारे जीवन में शांति, संतोष और दिव्यता का स्रोत बनता है। राधा और कृष्ण का यह विरह यह भी बताता है कि प्रेम की असली शक्ति हमारे भीतर होती है, और यह आत्मा की गहरी एकता से जुड़ी होती है। राधा और कृष्ण का विरह प्रेम की एक अद्भुत और गहरी समझ को प्रस्तुत करता है। जब राधा कृष्ण से दूर होती है, तो यह शारीरिक विच्छेद के बावजूद उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आती। इसके विपरीत यह प्रेम और भी गहरा और आत्मिक हो जाता है। राधा के लिए कृष्ण केवल एक शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मा में बसे थे। उनका प्रेम, भक्ति और समर्पण एक शाश्वत और दिव्य रूप में विकसित होता है। राधा का कृष्ण से दूर रहना न केवल उनके प्रेम की परीक्षा था, बल्कि यह उनके भीतर आत्मिक जागृति और भक्ति की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। कृष्ण के बिना भी राधा ने यह महसूस किया कि उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह और भी प्रगाढ़ हो जाता है। इस विरह ने उन्हें यह समझाया कि प्रेम भौतिकता से परे है, और इसका वास्तविक रूप आत्मा का मिलन है।
राधा और कृष्ण का संबंध शारीरिक और भौतिक स्तर से कहीं अधिक था। जब कृष्ण राधा से दूर होते हैं तो वह अपने प्रेम को और भी शुद्ध रूप में महसूस करती है। राधा ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम वह है जो शारीरिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। उनका प्रेम किसी भी विच्छेद से प्रभावित नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण उनके साथ है, हर क्षण, हर विचार में। राधा का यह विरह उनके प्रेम की महानता को दर्शाता है, जो आत्मिक और शाश्वत था। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जो ईश्वर से हमारे आत्मिक संबंध को प्रगाढ़ करता है, और वह कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण से दूर होने के बाद भी राधा का प्रेम जीवित रहा और उन्होंने अपने भीतर कृष्ण को हमेशा महसूस किए। राधा और कृष्ण का यह विरह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी भौतिक रूप से सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक रूप से हमेशा हमारे भीतर बना रहता है। राधा और कृष्ण के विरह की गाथा एक गहरे आध्यात्मिक संदेश से परिपूर्ण है। राधा का कृष्ण से दूर होना उनके प्रेम का सर्वोत्तम रूप था, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था। विरह के दौरान राधा का दर्द और दुख यह सिद्ध करता है कि प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा की गहरी एकता में है। कृष्ण के बिना राधा ने अपने भीतर कृष्ण को महसूस किया, और यही प्रेम का परम रूप था। उन्होंने यह समझा कि जब प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है तो वह भौतिक दूरी और शारीरिक अवस्था से परे होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह एक गहरी भक्ति और आत्मिक संलयन था। राधा का कृष्ण से विछोह न केवल उनके व्यक्तिगत दुख का कारण था, बल्कि यह उनके आत्मिक उन्नति का मार्ग था। विरह में उन्होंने अपने भक्ति के मार्ग को और भी शुद्ध किया, जिससे उनका प्रेम हर पल और भी गहरा होता गए। कृष्ण के बिना भी राधा ने अपने प्रेम को स्थिर और निर्विकल्प रूप से महसूस किए। राधा का कृष्ण से प्रेम और भक्ति ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक मिलन में नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक एकता और समर्पण में है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने प्रेम को भगवान के प्रति शुद्ध रूप से समर्पित करते हैं तो वह प्रेम किसी भी भौतिक दूरी से प्रभावित नहीं होता। राधा का विरह उनके प्रेम के सत्य का प्रतीक था, और उन्होंने इसे अपने जीवन का सर्वोत्तम साधना माना। राधा और कृष्ण के विरह का अनुभव यह दिखाता है कि प्रेम और भक्ति का असली रूप आत्मा के मिलन में है, और वह शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से महसूस किया जाता है। यह प्रेम शाश्वत और अनंत होता है, जो किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता। राधा का कृष्ण से दूर रहना हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल आत्मा से जुड़ा होता है और वह हर परिस्थिति में जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का विरह न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह आत्मा की गहरी एकता और भक्ति के सबसे शुद्ध रूप का प्रतीक है। राधा का कृष्ण से दूर होना एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने हृदय और आत्मा में कृष्ण को महसूस किए। उनका प्रेम केवल शारीरिक मिलन पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह आत्मिक स्तर पर था, जो समय और स्थान से परे था। राधा का कृष्ण के बिना रहना एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया थी, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति को और भी शुद्ध और स्थायी बनाए। राधा का यह विरह यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो भौतिक स्थिति से परे होता है। जब कृष्ण राधा से दूर होते हैं तो राधा ने अपने प्रेम को अधिक गहराई से अनुभव किया, और यह प्रेम आत्मा का परम मिलन बन गए। कृष्ण के बिना भी राधा का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह और भी प्रगाढ़ हो गए। इस प्रकार राधा ने यह साबित किया कि प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो कोई भी भौतिक विच्छेद उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम शाश्वत था, और उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम और भक्ति का असली रूप आत्मिक मिलन में है। कृष्ण से दूर होकर भी राधा ने प्रेम को और भी शुद्ध रूप में महसूस किया, जो हमें यह बताता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और वह हमेशा हमारी आत्मा में जीवित रहता है। राधा और कृष्ण का विरह प्रेम, भक्ति और समर्पण की सबसे उच्चतम अवस्था को उजागर करता है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि प्रेम का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब वह आत्मा की गहरी एकता में होता है। राधा का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम न तो भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है और न ही किसी विच्छेद पर, क्योंकि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह हमेशा जीवित रहता है।